So we did exactly what America did. They went and killed Osama bin Laden in Pakistan. And I say to all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है। इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने दिल्ली के अंदर बैठकर बात की। उसने ये कहा कि हिंदुस्तान और इसराइल दोनों अच्छाई बमुकाबला बुराई की जंग लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान भी वही जंग लड़ रहा है यहाँ पर जो इसराइल जंग लड़ रहा है, और ये जो बुराई है हमारे कॉमन एनिमी है। फिर इसराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं। इंडिया से जॉइंट वैल्यू यही है कि ये जो भारत की सरजमीन पे बैठ के बात की गई है और जो टेररिज्म की बात की है वो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ था मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास। तभी मुझे याद है ओबामा ने 2008 की प्रेसिडेंशियल डिबेट में जॉन मैकेन के साथ, उसमें उसने ये कहा था कि अगर मुझे इंटेलिजेंस से खबर मिलती है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर कहीं पे छुपा हुआ है तो मैं पाकिस्तान को बताए बगैर अंदर घुस के उसको मारूंगा। ये अब इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर जो है हिंदुस्तान के अंदर बैठ के कर रहा है। पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नाउ दिस इज अ फ्रेश वार्निंग, दिस इज अ फ्रेश वार्निंग। नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी, अगर आप लोगों ने इन इस्लामिक टेररिस्ट को खत्म ना किया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और जो हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। All nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. ये चीज है जिसको मेरा ख्याल है दे डू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहां पे। आज पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो कतर गए हैं, अब ऑप्शंस क्या हैं? अमेरिका जो है वो तो उसने ये कहा है कि हम ये दोबारा ऐसे नहीं होगा, इट वोंट हैपन अगेन। ये उन्होंने कहा है हम दोबारा ऐसे नहीं होगा, हम माजरत चाहते हैं। अब इसका मतलब यही है ना कि क्या इजरायली गारंटी देते हैं कि हम ऐसे, एक दिन अमेरिकी सदर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है मैं फिर मारूंगा तुम्हें। समझ रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कतर कर ही कुछ नहीं सकता। Qatar cannot do anything. Qatar doesn't have any capability. Qatar की कोई capability नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती। You know, I am unable to understand this, frankly speaking. कि with all that defense budget, कतर का, UAE का, सऊदी अरब का 120 अरब डॉलर के करीब डिफेंस बजट है। 120 बिलियन डॉलर के करीब डिफेंस बजट है इनका। कतर का सिर्फ 23 अरब डॉलर, इजराइल का सिर्फ 23-24 इतना बजट है इनका। एंड लुक वो किस तरह जब उनका दिल करता है, जिसको दिल करता है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मारते हैं और आगे से उठता भी नहीं, बात भी नहीं करता। कोई ये भी नहीं कहता कि हाँ भैया मैं इसका जवाब दूंगा। Nobody says this. Nobody has ever said this. यहां से आप अंदाजा लगा लें, यहां से आप अंदाजा लगा लें वे थिंग्स स्टैंड, चीजें कहां पे खड़ी हुई हैं। ठीक है जी। तो ये आपने इस चीज को अगर समझें, थोड़ा स्टडी करें, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्हों की तो कोई गलबात ही नहीं है, इनकी तो कोई बात ही नहीं है कि ये मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगाएं। अब इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? डिप्लोमेटिक ऑप्शंस ही हैं। 120 अरब डॉलर का डिफेंस बजट हो पूरे अरब वर्ल्ड का, जीसीसी का, और जब ओआईसी का इजलास बुलाना हो तो ये कहते हैं जी अरब इस्लामिक। ठीक है, तो वे डज द इंटायर अरब वर्ल्ड स्टैंड? अरब वर्ल्ड कहाँ खड़ी हुई है बताएं ना हमें।
अरब वर्ल्ड कहाँ खड़ी हुई है? कितनी अरब वर्ल्ड के पास क्या है देने को? अपने आप को प्रोटेक्ट करने को क्या है अरब वर्ल्ड के पास? बाकी तो वो देखें, हमें तो वही लीड कर रहे हैं ना कि जी हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। भाई ठीक है, आपके पास सारा कुछ है, लेकिन आप वेयर डू यू स्टैंड? इजराइल स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी से लेके ये ईरान जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, जो बलोचिस्तान के साथ, वहां तक इजराइल जो है उसने डोमिनेंस रखी। इजराइल ने डोमिनेंस रखी स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन से शुरू हुए, और मेडिटेरेनियन कहां है? दैट लिंक्स विद पोर्चुगल, स्पेन, ग्रीस, इटली, तुर्की, सारा नॉर्थ अफ्रीका, तुनिसिया, लीबिया, यहां से वो शुरू होते हैं और ये पाकिस्तान के बॉर्डर तक आते हैं। आप लोग मानना पड़ेगा कि इसराइल से बेहतर मुल्क अपनी आवाम के लिए इस वक्त दुनिया में और कोई नहीं है। अमेरिका एक जमाने में ऐसी बदमाशी करता था कि अगर उसको पता है कि भाई मेरा दुश्मन इस मुल्क के अंदर छुपा हुआ है, चाहे वो मुल्क मेरा एलाय क्यों ना हो, मैंने अंदर घुस के उसको मार देना, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपको उस मुल्क के खिलाफ ऐलाने जाता है और उनको पता होता है। तो जो बुरे मुल्क हैं वो इंटरनेशनल लॉ के पीछे छुपते हैं, फायदा उठाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ था मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास। तभी मुझे याद है ओबामा ने 2008 की प्रेसिडेंशियल डिबेट में जॉन मैकेन के साथ, उसमें उसने ये कहा था कि अगर मुझे इंटेलिजेंस से खबर मिलती है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर कहीं पे छुपा हुआ है, तो मैं पाकिस्तान को बताए बगैर अंदर घुस के उसको मारूंगा। तो उसका बड़ा शोर मचा था यहाँ पे उस वक्त जरदारी की हुकूमत, ये क्या भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये हम तो एलाय हैं वगैरह वगैरह। एलाय हैं, उन्हें भी पता है कि एलाय ऊपर से एलाय हो, अंदर अंदर से हमारे दुश्मन को पाल के रखा हुआ। तो अमेरिका ने अंदर घुस के पिटाई कर दी। अगर पाकिस्तान को बताता तो हो सकता है पाकिस्तान के जो अंदर आईएसआई के जो सिंपैथेटिक थे उसामा बिन लादेन की तरफ, उन्होंने उसको छुपा देना था। तो इसलिए अमेरिका ने रिस्क नहीं लिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में हमास लीडर्स को दोहा में निशाना बनाया। इस हमले के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने सीधे सीधे धमकी दिया कि अगर हमास नेताओं को कतर ने पनाह दी या किसी और देश ने भी पनाह दी तो उस पर भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि नेतन्याहू को दोहा हमले को लेकर अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इस हमले की तुलना अमेरिका के लादेन पर की गई कार्रवाई से की, जो 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान में छिपा बैठा था। नेतन्याहू का कहना था कि वह अमेरिका की तरह आतंकियों को जहां भी हो जहन्नुम में पहुंचाएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो या कतर। आपको यहां बता दें कि कतर ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों को आश्रय दिया हुआ था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीजफायर की सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कतर को धमकाया है। नेतन्याहू ने सीधे सीधे कहा कि अगर कतर हमास के नेताओं को भगाता नहीं है तो उसे वैसी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा जैसे अमेरिका ने लादेन पर की थी।